जय हिंद। आज तारीख है 11 जून 2021 ईस्वी सन और यह नाचीज आपके जैसा ही भारत देश का एक मालिक एडवोकेट खतीब वकील आपसे मुखातिब है इस वीडियो के जरिए, जिसका विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी हुई एक अजीब सी जंग। तो इसका पस मंजर यह है कि तारीख 7 जून 2021 इस रोज अल जजीरा इस न्यूज चैनल ने यह खबर दी कि पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर के दक्षिण में स्थित अल बरकात चावल मिल के एक मालिक गुलाम मुर्तजा ने भारत देश के मुताबिक यह स्टेटमेंट दिया कि यह हम पर परमाणु बम गिराने जैसा है। यह संदर्भ था भारत देश और पाकिस्तान के बीच छिड़ी हुई बासमती चावल को लेकर जंग के मुताबिक। तो आइए देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो हुआ यह कि भारत देश ने यूरोपीय यूनियन में भारत देश में उगने वाले बासमती चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी भौगोलिक संकेत का उपनाम मिलने के लिए अर्जी दी हुई है। उस अर्जी के मुताबिक यह वाद है। तो आइए देखते हैं कि जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत का मतलब क्या है। जीआई यानी ज्योग्राफिकल टैग यानी भौगोलिक संकेत, यह एक संकेत है, यह उपनाम है जो उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनकी एक खास भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उसमें उस क्षेत्र की विशेषताओं के गुण और प्रतिष्ठा भी पाई जाती है। लेकिन एक संरक्षित भौगोलिक संकेत धारक किसी और व्यक्ति को उसी तकनीक से इसी उत्पाद को बनाने या उगाने से नहीं रोक सकता है, लेकिन नकल करने वाला व्यक्ति उसी संकेत का उपयोग नहीं कर सकता है। भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के उद्देश्य क्या है, यह देखते हैं। तो भौगोलिक संकेत का मूल उद्देश्य यह है कि दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा मिलती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्था नहीं करेगी। तो जीआई टैग के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला यह है कि जीआई टैग यह किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने का एक संकेत या प्रतीक है। दूसरा उद्देश्य यह है कि इस जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी हुई यह बासमती चावल के मुतालिक जंग की पार्श्वभूमि क्या है। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े यह बताते हैं कि भारत यह बासमती चावल की निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है और हर साल बासमती चावल की निर्यात से 6.8 अरब डॉलर्स की कमाई करता है। और पाकिस्तान यह चौथा बड़ा देश है जिसकी वार्षिक कमाई 2.2 अरब डॉलर्स है। पूरी दुनिया में ये दो ही मुल्क हैं जो बासमती चावल की निर्यात करते हैं। और बासमती चावल यह भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों में उगाया जाता है। तो अब जैसे कि हमने देखा कि भारत देश ने यूरोपियन यूनियन कमीशन में भारतीय बासमती चावल को प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी संरक्षित भौगोलिक संकेत का उपनाम मिलने के लिए अर्जी दाखिल की है। और यह देखना जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन के मुल्कों की बासमती चावल की मांग कितनी है। तो यह बासमती चावल की मांग है 3 लाख टन सालाना। तो प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के कुछ उदाहरण यूं हैं। अपने भारत देश की दार्जिलिंग चाय, कोलंबिया देश की कॉफी और फ्रांस के कई हैम्स यह उदाहरण है।
और यह भी देखना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल को लेकर वह मूलतः किस देश का है, इस विषय पर एक पुराना विवाद है। भारत ने वर्ष 2010 में अपने कई राज्यों में बासमती चावल को यह भौगोलिक संकेत का एक टैग दिया हुआ है। उसी तरह पाकिस्तान ने भी उसके 18 जिलों के बासमती चावल को यह जीआई टैग दिया है। पहले भारत के बासमती चावल को यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़ी मांग थी, लेकिन भारत ने यूरोपीय यूनियन के मानांकन के पैकेजिंग, खादों का प्रमाणित उपयोग वगैरह का पालन नहीं किया, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और उसके बासमती चावल की निर्यात बढ़ाई। फिल वक्त यूरोपीय यूनियन की 3 लाख टन बासमती चावल की मांग का 2/3 हिस्सा पाकिस्तान से आता है। तो अब भारत देश ने बासमती चावल के एक्सक्लूसिव ट्रेड मार्क के लिए यूरोपीय यूनियन में अर्जी दी है और यूरोपियन यूनियन में बिकने वाले तमाम बासमती चावल का संपूर्ण स्वामित्व, मिल्कियत, उसकी ओनरशिप का दावा किया है। तो यह प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यह जो है उसके मुताबिक किसी भी देश को अगर यूरोपियन यूनियन में अपने उत्पादों की बिक्री करनी हो तो यूरोपियन यूनियन के मानांकन के मुताबिक उसे अपने उत्पादन में बदलाव लाना पड़ता है और गुणवत्ता या दर्जा कायम रखना पड़ता है। यूरोपियन यूनियन 3 तरह के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत देता है। पहला है पीडीओ यानी प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन, यह अन्न और वाइन यानी शराब के मुताबिक मिलता है। और पीजीआई यानी प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यह अन्न और वाइन यानी शराब के मुताबिक मिलता है। फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यह तीसरा दर्जा है। तो प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यह टैग यानी उपनाम मिलने का एक उसूल यह है कि जिस जगह या देश से वह वस्तु आ रही है उस जगह या देश में उस वस्तु का उत्पाद, प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग और निर्मिति यानी प्रिपरेशन, इन तीनों में से एक क्रिया होनी चाहिए। यह उसके निकष है। तो पीजीआई यानी प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए अर्जी दाखिल करने के बाद यूरोपियन यूनियन ने भारत को पूछा कि क्या वह बासमती चावल का अकेला उत्पादक है। तो भारत देश ने जवाब दिया कि वह अकेला नहीं है, दूसरे मुल्क भी उसका उत्पादन करते हैं। लेकिन अगर भारत के बासमती चावल को अगर पीजीआई यानी प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग उपनाम मिला तो पाकिस्तान उसका चावल बासमती इस नाम से नहीं बेच सकेगा, उसे अपने चावल का नाम बदलना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ने उसके चावल का बासमती या नाम बदला तो उसके चावल की मांग में कमी आएगी, क्योंकि बासमती चावल का गुडविल है, मान है। तो इसके मुताबिक यूरोपियन यूनियन क्या कहता है, भारत ने उसके बासमती चावल को पीजीआई मिलने के लिए किए दावे में जरूरी सबूत और दस्तावेज माह सितंबर 2021 ईस्वी सन तक दाखिल करने का यूरोपियन यूनियन से वादा किया है। यूरोपियन यूनियन यह कह रहा है कि बासमती चावल पे भारत और पाकिस्तान अपना विवाद आपसी राजी खुशी से मिटाएं और एक मध्यम मार्गीय उपाय लेकर यूरोपियन यूनियन में आए, क्योंकि बासमती चावल दोनों देशों में उगाया जाता है। भारत ने अपने 8 राज्यों में बासमती चावल उगता है जिन्हें जीआई टैग दिया है। वो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अगर भारत देश को यूरोपियन यूनियन में उसके बासमती चावल को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक उत्पाद का उपनाम मिलता है तो पाकिस्तान उस फैसले के खिलाफ यूरोपियन यूनियन अदालत में अपील दायर कर सकता है। यह देखना भी बहुत ही दिलचस्प है कि पहले
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिकी कंपनी ने बासमती चावल का पेटेंट मिलाने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन उस अर्जी का मुकाबला भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों ने मिलकर किया था, संयुक्त रूप से किया था, अमेरिका का विरोध किया था और वह जंग जीती थी। तो नाचीज की यह प्रतिक्रिया है कि भारत और पाकिस्तान ये दोनों बासमती चावल के मुताबिक जो उनका विवाद है आपसी राजी खुशी से मिटाएं, वह मिटाने में इन दोनों का फायदा है। तो आपको यह बासमती चावल के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में छिड़ी हुई व्यापारिक जंग पे यह वीडियो कैसा लगा, यह आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणियां करके जरूर बताएं। जय हिंद।